तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं कॉमिक्स का नाम है स्वर्ग की तबाही सुपर कमांडो ध्रुव सीरीज की। ये नेक्स्ट चैप्टर है आदमखोरों का स्वर्ग कॉमिक्स का, जो आधी रह गई थी, जिसमें बताया गया था कि किस तरह द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम एक जर्मन वैज्ञानिक ने एक खोज की थी जिसमें इंसान और जानवरों की शक्ति को कंबाइन कर दिया था। वो चाहता था ये शक्ति यूज करना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, लेकिन हिटलर ने जब अपने आप को खत्म किया, आत्महत्या की, तो उसने दुख में खुद को भी मार लिया था। और वो जो फॉर्मूला था किसी तरह आज के टाइम में 90s में किसी के हाथ लगा और उन्होंने अपनी खुद की सेना बनाई। जब उस सेना के कुछ लोग जाते हैं राजनगर में और दिखते हैं ध्रुव को या उसके साथी को मारने की कोशिश करते हैं, तो ध्रुव उनके पीछे पड़ जाता है, अपनी खोजबीन करता है। खोजबीन करते करते जाता है वो उस सीक्रेट लेबोरेटरी में जहाँ सारी चीजें पता चलती है ध्रुव को, लेकिन ध्रुव को पकड़ लिया जाता है उन भेड़िया और शेर मानव के द्वारा। और नरसिंह जो वहां का राजा है वो ध्रुव को अपना शागिर्द बनाने के लिए उसे भी कन्वर्ट करना चाहता है। इसलिए दो लोगों को वो बोल के उस ध्रुव को जबरदस्ती जीन्स पिला रहा है शेर के, क्योंकि उसके हाथों में गैजेट तो ऑलरेडी है और जीन्स पहनने के बाद में वो भी जानवर बन जाएगा। ध्रुव को पिलाने की पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन ध्रुव जो है अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि किसी तरह वो जीन्स को ना पिए। तभी दो गोलियां चलती है। पहली गोली से जो बर्तन होता है जिसमें वो पिलाया जाता है लेबोरेटरी का, जो ध्रुव को पिलाने के लिए जबरदस्ती इसके मुंह पे लगाया गया है, वो टूटता है। और दूसरी गोली से टूटता है वहां पे जो बल्ब लगा होता है, जिससे हो जाता है अंधेरा। ध्रुव इस मौके को नहीं जाने देता है। पीछे वाले भेड़िया मानव को उठा के आगे जो दोनों नरसिंह और भेड़िया मानव खड़े थे उनकी तरफ फेंकता है। दोनों गिर पड़ते हैं। ध्रुव वहां से भागता है, उसके मुंह में जो भी दवाई होती है वो थूक देता है, आगे बढ़ता है। लेकिन वो सोचता है कि मेरा मित्र कौन है, किसने गोली चलाई, मुझे क्यों बचाया। तभी वो जो पीछा कर रहा था व्यक्ति वो उसके सामने कूदता है और जब अपना मास्क हटाता है तो देखता है कि अरे ये तो रेणु है। चौंकता है ध्रुव रेणु को देख के, लेकिन कुछ भी क्वेश्चन पूछने से पहले वो सोचता है कि यहाँ से अभी निकलना जरूरी है। कहता है कि तुम एसपी साहब को फोन ला के सूचित करो। तभी उसे किसी आने की आवाज आती है, किसी के आने की। और यहाँ पे एक शुकर मानो सुअर मानो पिगमैन टाइप का एक बड़ा लंबा छोड़ा आता हुआ दिखता है। वो देखता है कि लड़की आई है, वो भागने की कोशिश करता है, उसे भी पकड़ने की कोशिश करता है, ध्रुव को भी पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ध्रुव ईंट उठा के उस शुकर मानव के मुंह पे दे मारता है। उसे पता चल जाता है कि इसे तो मैं मार दूंगा, लेकिन बाकी भी जानवर यहाँ पे आते होंगे क्योंकि गोलियों की आवाज चली है और सभी लोग यहाँ पे आएंगे। और शुकर मानव भी बड़ा शक्तिशाली था। ध्रुव जब उसे अपने सर से मारने के लिए गया, लेकिन उसके पेट में इतनी चर्बी थी कि उछल के खुद ही दूर पड़ा। तो सुपर कमांडो ध्रुव को आइडिया आता है कि इससे लड़ना होगा हमें किसी दूसरे तरीके से, और वो भागता है पतले से गलियारे की तरफ। जब पीछा करते हुए शुकर मानव भी बिना सोचे समझे उस गलियारे में घुस पड़ता है, लेकिन वो था काफी मोटा, वो पूरी तरह उस जगह पर फंस जाता है। तब ध्रुव उस शुकर मानव की आंखों में उंगली डाल के उसकी आंखें फोड़ देता है। वो जोर जोर से चिल्लाता है शुकर मानव। तभी नरसिंह और बाकी लोग आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया। शुकर मानव बताता है कि ध्रुव ने मेरे साथ किया, मेरी दोनों आंखें उसने फोड़ दी, मैं देख नहीं पाया, मैं फंस गया था। तो कहता अच्छा, मैं अभी पकड़ता हूँ उसे। तो कुछ साथियों को अपने काम पे लगाता है, जैसे जगुआर को, लेकिन ध्रुव इधर छुपा होता है उन्हीं के अड्डे के अंदर ही। वो फंस चुका होता है क्योंकि आने जाने का एक ही रास्ता होता है, एक ही दरवाजा होता है, और वो अंदर आ चुका होता है। बाहर रहते हैं वो सारे लोग। इधर रेणु भाग रही थी इंस्पेक्टर साहब को खबर, एसपी साहब को खबर करने के लिए, लेकिन तभी एक बर्ड मानव उसके पीछे पड़ता है, उसे उठाने की कोशिश करता है। पहरा लगाया होता है नरसिंह ने इसका, तो वो देखता है कि लड़की भाग रही है, कोई इंसान लग रही है, तो वो उसको पकड़ने के लिए भागता है। वो पकड़ के उसे उड़ा के ले जाता है वापस अपने अड्डे पर। ध्रुव की आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी। ये था बाज मानव। दूसरी तरफ लक्षद्वीप के दूर भारत की धरती पे जो ये घटनाएं हुई थी उसमें से ध्रुव गायब हो गया था और उसके घर वाले काफी परेशान हो रहे थे। आईजी साहब
उनकी वाइफ, छोटी बहन, वो सब ध्रुव की ये परेशान हो रहे थे और वो देख रहे थे कि कहाँ से किस तरह के जाए। पुलिस को भी खबर की जाती है। तो आईजी साहब अपने सोर्सेस से बात करते हैं, स्पेशल परमिशन लेके खुद जाने के लिए वहां निकल पड़ते हैं। होती है श्वेता, वो भी जिद करती है कि मैं भी साथ में चलूंगी, तो मान जाते हैं आईजी साहब, वो भी उसे ले जाते हैं। इधर ध्रुव सिंहासन के पीछे छुप के बैठा हुआ था, बातें सुन रहा था। अब यहाँ पे ये जो बात कर रहे हैं इससे ध्रुव को आइडिया मिलेगा, थोड़ी इंटरनल इन्फॉर्मेशन है। ये कह रहे हैं कि जगुआर हमें ध्रुव को कम नहीं आंकना चाहिए, सभी इतने बड़े बड़े जानवरों को उसने मार दिया है। तुम सौर किरण कक्ष पर पहरा और कड़ा कर दो। अगर उसको किसी तरह से ये पता चल गया कि हमारी मुख्य शक्ति उसी कमरे में जो सूर्य की किरणों को एकत्रित करके उन कलाई वाले पट्टों को चालू रखती है, तो वह उसको नष्ट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ कैसे इनको खत्म करना है, ये आइडिया खुद नरसिंह ने सुपर कमांडो ध्रुव को दे दिया। तभी बाज मानव रेणु को पकड़ के लेके आता है। उससे पूछा जाता है कि तुम कौन हो। नरसिंह बोलता है जरूर ये उसकी सहेली होगी, उसकी साथी होगी। तो उसको कमरे में बंद कर दिया जाता है। ध्रुव सोचता है कि अगर मैंने अभी रेणु को बचाने की कोशिश की तो हम दोनों मर जाएंगे, हमें कोई नहीं बचा पाएगा। तो वो वेट करने के लिए रुकता है। इधर नरसिंह एक और आइडिया दे देता है ध्रुव को कि शरीर पे तो गोलियां नहीं लग सकती, लेकिन आंखों में गोलियां लग जाती है। तो आंखों के लिए बुलेट प्रूफ चश्मे वो ऑर्डर करता है जगुआर मानव को। ध्रुव को पता लग जाता है ये चीज, लेकिन सबसे पहले ध्रुव वो मशीन को जो नष्ट करने के लिए प्लान बनाने की कोशिश करता है और फिर रेणु को आजाद कराने के लिए। इधर आईजी साहब और श्वेता लक्षद्वीप पहुंचते हैं, वहां पे उनका स्वागत वगैरह होता है। वो कहते हैं कि ये सब ठीक है, मैं आराम करने नहीं आया हूँ, आप वायरलेस से मिनिस्टर शेर खान को खबर कीजिए, मैं 15 मिनट के अंदर आपके सामने देखना चाहता हूँ। अच्छा नहीं, इनका नाम मिस्टर है, मिस्टर शेर खान को खबर करिए। ठीक 15 मिनट बाद एसपी साहब आ जाते हैं। मिस्टर शेर खान आईजी साहब के सामने खड़े हुए हैं, तो बताते हैं कि मुझे बताया था ध्रुव ने, लेकिन मुझे लगा कि ये अजीब सी बात है, कौन उस पर भरोसा करेगा। तो आईजी साहब कहते हैं कि 500 मील यानी करीब करीब 900 किलोमीटर का सफर करके आपकी बातें सुनने कौन आएगा, गप्पे सुनाने कौन आएगा। सॉरी वॉरी बोलते हैं। स्पेशल आईजी साहब कहते हैं स्पेशल पुलिस फोर्स का इंतजाम करिए, मैं खुद छानबीन करूंगा। उधर जल्द ही आईजी साहब होटल पहुंचते हैं, होटल में अपनी छानबीन करते हैं। कोई ड्राइवर मिलते हैं उन्हें टैक्सी स्टैंड पे। वो कहते हैं साहब मैं जानता हूँ, कुछ बताओ, कुछ इनाम मिलेगा तो मैं कुछ बताऊं। बताते हैं कल शाम को होटल में लड़का पीले और नीले चुस्त कपड़े पहन के मोटरसाइकिल पे निकला था और एक लड़की दोस्त दौड़ती हुई आई थी और कहा था कि मुझसे कि उस मोटरसाइकिल का पीछा करो। फिर बोले कहाँ गए दोनों, तो उसने बताया कि जंगल के छोर तक साहब मैं उनको लेके गया, फिर वहां पे उनको छोड़ दिया। तो आईजी साहब उसी लीड पे काम करते हुए आगे बढ़ते हैं और जंगल में पहुंच जाते हैं। इधर ध्रुव अभी तक उस जगह पे फंसा हुआ था, तो समझ में नहीं आता कि क्या करना है। ध्रुव पहले तो ढूंढना चाहता है कि वो रेणु है कहाँ। तो रेणु कहती है, रेणु इधर सोच रही है मन में कि ध्रुव अभी तक समझ रहा हो कि मैं मदद लेके आ रही हूँ, उसको बताना जरूरी है कि मैं यहाँ पे बंदी हूँ। तो रास्ता क्या है, तो वहां पे लोहे के पाइप है, अंदर से बिजली के तार गए, वो पूरी इमारत में फैले हुए हैं। तो वहां पे वो कोड देने की कोशिश करती है, उसको बजा बजा के पत्थरों से, और वो पूरी हर जगह वो कोड चले जाता है। बाकी जानवर समझते हैं कि कोई चूहा वगैरह घुस गया इसलिए आवाज आ रही है, जबकि ध्रुव समझ जाता है, क्योंकि ध्रुव ने ही उन लोगों को ट्रेनिंग में सिखाया था मोर्स कोड, इसे मोर्स कोड कहा जाता है। तो इस तरह रेणु अपनी लोकेशन बता देती है ध्रुव को। ध्रुव छुपते छुपाते रेणु तक पहुंचता है। रेणु उसे पूरी बात बताती है। ध्रुव कहता है मुझे पता है, मैं तुम्हें देख लिया था, लेकिन तभी पीछे से दो आते हैं भेड़िए मानव, ध्रुव को पकड़ते हैं। ध्रुव को श्वेता के साथ ही उस कमरे में बंद कर दिया जाता है। इधर आईजी साहब फोर्स वगैरह तैयार करते हैं, चलने का आदेश देते हैं, लेकिन देखते हैं कि श्वेता गायब है। श्वेता कहाँ गई किसी को समझ में नहीं आ रहा है। एसपी साहब कहते हैं कि श्वेता हो सकता है आइसक्रीम वगैरह खाने चली गई हो, आप घबराओ मत, हम अपना काम करते हैं। फोर्स चल पड़ती है जंगल की तरफ। इधर पशु मानव एकदम निश्चिंत से पहरा दे रहे थे। इधर एक और व्यक्ति
अब कपड़ों से तो ये लग रहा है कि शायद ये पीटर है जो कमांडो फोर्स का ही है, ध्रुव की जो फोर्स है उसी के है। वो भी ऊपर से उन लोगों को देख रहा है। एक भेड़िया मानव है, एक बाज मानव है, वहां पे गश्त कर रहे हैं, सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं एक दूसरे को। उधर से पीटर उन्हें देख रहा है। नहीं, पीटर नहीं है ये नताशा लग रही है, जो शायद ध्रुव की छोटी बहन ही नताशा बन के आई हुई है। वो देखते हैं और उस रहस्यमय सांप को मंजिल तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होती। ये मूर्ख पूरी तरह निश्चिंत है। ये नहीं जानते कि इनकी मौत उनके लिए आ चुकी है, पर वे इतने भी निश्चिंत हैं कि इमारत के पहले में ढील देते हैं। अंदर जाने का यही रास्ता है। तो वो जो लड़की है वो मुख्य द्वार पर से उनको हटाने के लिए आग लगा देती है। दूसरी तरफ सभी लोग पानी फेंकने लगते हैं। उनका ध्यान भटकाने के लिए आग लगाई जाती है। सारे लोग अंदर से भी बाहर आते हैं। अंदर सिर्फ एक ही भेड़िया मानव रह जाता है, जिसके ऊपर वो लेडी जो है, लड़की है, वो कूदती है। दोनों को लगता है कि ये दोस्ती है, जब ही हमें बचाने आई है। दोनों भेड़िया मानव का हाथ पकड़ते हैं, लेकिन वो तीनों पे भेड़िया मानव भारी पड़ने लगता है। जो लड़की है उसको पे भी भारी पड़ता है, वो उसे मारता है। बाकी दोनों, रेणु और ध्रुव, तो अंदर बंद हैं। वो लड़की भी अपने आप में एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट एक्सपर्ट थी, यानी ये जरूर श्वेता होगी जो इस तरह का रूप धर के आई है, क्योंकि आईजी साहब अभी बता रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बनाना का काम नहीं है वहां पे, तो जरूर ये श्वेता ही होनी चाहिए। तो बेल्ट पे जब बटन दबाती है तो भेड़िया मानव अपना सर पकड़कर जोर से चीख लेता है, यानी किसी तरह की कुछ रेज या कुछ साउंड इफेक्ट है जो इन जानवरों को तकलीफ देता है। इसे श्वेता ने चालू किया हुआ है। उसे चाबी छीनती है। चाबी छीन के उन दोनों को फ्री करती है और अपना नाम बताती है। मुझे चंडिका कहते हैं, मैं समाज के दुश्मनों की कट्टर दुश्मन हूँ और तुम लोगों की दोस्त हूँ। तो यहाँ पे ध्रुव को भी पता नहीं चल पा रहा, और मेरा भी एजम्पशन ये है, यानी ये समझ के कि ये करंट सीन, ये करंट कॉमिक्स पढ़ के मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये हमारा एस्टिमेशन है, लेकिन आगे के एपिसोड्स में हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि ये श्वेता ही है। ध्रुव ने शीघ्रता से भेड़िया मानव के हाथ से पट्टा उतारा। एक नॉर्मल आदमी बन गया वो। उसे मार के बेहोश कर दिया गया। तीनों निकल पड़ते हैं वहां से। तो ध्रुव पूछता है कि तुमने कैसे किया? तो बताती है चंडिका, पराध्वनि तरंगों से, यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स मेरी बेल्ट में लगे हुए हैं। इसकी आवृत्ति बहुत अधिक होने पर तरंगे पैदा होती है। मनुष्य इनको सुन नहीं पाता, लेकिन पशु सुन लेते हैं, और ये इसीलिए ये सुन के इसको सहन नहीं हुई और ये बेहोश हो गया। तो एक और खबर है, तुम्हारे पिता पुलिस फोर्स लेकर इधर आ रहे हैं, इन प्राणियों का अंत निश्चित है। तो ध्रुव सोचता, आखिर है कौन और मेरे बारे में इतना कैसे जानती है? चलो ये बाद में सोचूंगा, अभी भागना है यहाँ से। ध्रुव कहता है कि हमें ये सब योजना बदलनी पड़ेगी। तुम रेणु को लेके मेरे पिताजी के पास पहुंचो और यहाँ की स्थिति बताओ, पर तुम अकेले यहाँ पे कैसे रहोगे? बहस मत करो, हो सकता है उनको पशुमानों की शक्ति का अंदाजा न हो और बेवजह कई लोगों की जान चली जाए। ध्रुव सोचता, बाहर का मोर्चा तो पुलिस फोर्स संभाल लेगी, अंदर का मोर्चा मुझे ही संभालना होगा। ध्रुव जरूर बंद करने जा रहा है उस मशीन को जिससे पावर मिलती है इन सभी जानवरों को। बाहर सभी जानवर बिजी हैं आग बुझाने के लिए, और देखते हैं कि वो दोनों लड़कियां भाग रही है, उसे मारने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक झटके में वो अल्ट्रासोनिक बेल्ट टूट जाता है ताकि वो दूसरी बार उनको यूज ना कर पाए, और इनकी शक्ति के सामने तो दोनों लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। फिर भी वो कोशिश कर रही हैं वहां से बच के भागने के लिए। और इधर से बाज मानव उड़ता हुआ आता है और कहता है कि पुलिस आ रही है, पुलिस ने हमको चारों तरफ से घेर लिया है। ये खबर अंदर पहुंचती जवार मैन के पास भी कि पुलिस ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। तो कहता है कि तुम जाओ मशीन कक्ष पे पहरा दो। इधर चारों तरफ से पुलिस घेर रही है। दोनों आती हैं, चंडिका और रेणु बताती हैं आईजी साहब को कि अंदर क्या चल रहा है। तभी गोलियों की बौछार होती है। जो जानवर जैसे प्राणी हैं वो सब आते हैं, वो भी चला रहे हैं। सभी के सभी आ जाते हैं मारने के लिए सैनिकों को। बड़े चले आ रहे हैं, उन पे गोलियों का भी असर नहीं हो रहा है, उल्टा वो उन सभी सैनिक जो भारतीय सैनिक हैं उनको मार रहे हैं। लग रहा है कि पूरी तरह से भारी पड़ रहे हैं वो सभी सैनिकों पे, और उनके शरीर पे तो गोलियों का असर नहीं है और आंखों में बुलेट प्रूफ चश्मा है, तो इनसे मुकाबला करना
पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तभी एसपी शेर खान चीख कर पलटे, बोलते सर मुझे गोली लग गई है, गोली लग गई है। तो आईजी साहब एक सैनिक को उनके साथ में भेज देते हैं कि इनका ध्यान रखो, मैं पट्टी बांध के अभी आता हूँ। यहाँ मुझे एसपी साहब पे भी थोड़ा सा डाउट हो रहा है, ये क्यों निकल गए हैं और पहले भी ध्रुव का साथ में नहीं दिए थे। तभी दूसरी तरफ से नरसिंह आ गए हैं। नरसिंह आए हैं और अपने साथियों का हौसला बढ़ाने के लिए, अभी तक गायब था, जैसे ही एसपी साहब वहां से निकले इधर नरसिंह आ गया। तो नरसिंह एक बार फिर अपनी पूरी सेना को इकट्ठा करते हुए सभी पे हमला करते हैं। सैनिकों को मारा जा रहा है। आईजी साहब कोशिश कर रहे हैं लेकिन आईजी साहब को भी मार रहे हैं। पीछे से चंडिका और रेणु भी से नरसिंह को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों को पीछे गिरा के आईजी साहब की गर्दन पकड़ लेता है नरसिंह। इधर ध्रुव उस मशीन तक फाइनली पहुंच जाता है जहां पे अंदर 3 सैनिक पहरा दे रहे हैं बुरी तरह से, ताकि कोई भी वहां पे उस कक्ष में शरारत ना कर सके और उनकी शक्ति कमजोर ना पड़ सके। ध्रुव टूट पड़ता है तीनों पे, चारों पे, 4 लोग हैं। बड़ा भयानक युद्ध होता है। ध्रुव पूरी शक्ति अपनी लगाता है, उन पे भारी पड़ता है और लेकिन किसी तरह ध्रुव उस बटन तक पहुंच जाता है, उस मशीन तक पहुंच जाता है, उसे बर्बाद कर देता है। और जैसी वो मशीन बर्बाद होती है, सारे लोगों को जो शक्ति का असर होता है, जो सूर्य किरणें शक्ति दे रही होती है उनके गैजेट्स को, वो रुक जाती है और सारे लोग बदलने लगते हैं एक नॉर्मल इंसान में। नॉर्मल इंसान में बदलते से ही उनकी सारी शक्ति हो जाती है खत्म और उनका मुकाबला करना इम्पॉसिबल हो जाता है। वो फिर चाहे रेणु हो, चाहे आईजी साहब हो, चाहे सैनिक हो, सभी लोग उनको पकड़ के बहुत मारते हैं। उन पे हथियारों से अगर हमला करते हैं तो भी हमला अब वो कर सकते थे, क्योंकि उनकी जो शक्ति थी वो खत्म हो चुकी थी, उन पे प्रोटेक्शन खत्म हो चुका था। तभी जो नरसिंह आईजी साहब का गला दबा रहा था, वो भी बदलता और आ जाता है सामने आईजी राजन के, और ये था एसपी शेर खान। तो दोस्तों ये पूरी शरारत, पूरी प्लानिंग, पूरा आइडिया, कॉन्स्पिरेसी, ये पूरी एसपी शेर खान की थी। अभी पता चलेगा कैसे हुआ था ये। ध्रुव भी पीछे से आता है सारी चीजें ठीक करके। आईजी साहब पूछते हैं ये सब तो जेल में भागे हुए कैदी हैं। तो जो सिपाही थे नरसिंह के, वो भागे हुए कैदी थे। ध्रुव कहता है कि भागे हुए नहीं, भगाए हुए एसपी शेर खान द्वारा। आईजी खुश होते हैं कि ध्रुव तुम ठीक हो ना, आ गए। ध्रुव कहता है हाँ पापा, फर्स्ट क्लास। पर एक बात और, इतनी देर से पुलिस जो गोलियां चला रही थी वे सब की सब नकली थी। पर कमाल तो तुमने किया ध्रुव। कमाल मैंने नहीं है, अब कमाल तो रेणु और चंडिका ने किया। अरे चंडिका कहाँ गई? चंडिका गायब हो गई। अब चंडिका गायब हुई तो श्वेता आ जाएगी। चंडिका तो जा चुकी थी, लेकिन रेणु तुम कैसे आई थी यहाँ पर? तो रेणु बताती है कि संयोग से 1 महीने की छुट्टियां बिताने के लिए मैंने लक्षद्वीप को ही चुना। मैंने तुमको यहाँ देखा तो तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ पहुंची। तो ध्रुव कहता है तुम्हारी ट्रेनिंग बिल्कुल सही रही और तुमने मेरा सर जो है वो गर्व से ऊंचा कर दिया। इधर शेर खान ने बिना किसी दबाव के सब कुछ उगलना चालू कर दिया। वो बताता है कि आज से 2 साल पहले की मैंने यहाँ पोस्टिंग थी। एक दिन एक खतरनाक अपराधी का पीछा करते मैं यहाँ पहुंचा। यहाँ पर मुझे एक जर्मन वैज्ञानिक की लिखी डायरी मिली। मुझको जर्मन भाषा आती थी। डायरी में ऐसे आश्चर्यजनक आविष्कार के बारे में लिखा था जिससे मानव को पशु मानव में बदला जा सके। पढ़ते ही मेरे दिमाग में नई स्कीम जमने लगी। मैंने अपने पद का फायदा उठाते जेलों में से बंद अंतर्राष्ट्रीय कैदियों को जेल से भगाना शुरू किया। ये भागकर कहीं नहीं जा सकते थे। अब वे सब मेरे गुलाम थे। हालांकि उनमें से यह कोई नहीं जानता था कि उनका स्वामी वास्तव में शेर खान है। मैंने हथियार इकट्ठे करने शुरू किए। मेरा सपना था कि पशु मानवों की शक्ति से पूरी दुनिया का राजा बन सकूं। लेकिन जानू खान ने सब गड़बड़ करी। वो शहर गया, उसने लोगों को वहां पे मारने की कोशिश करी। अगर वो नहीं जाता तो मेरा यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वहां से ध्रुव भी नहीं आता। इधर ध्रुव पहुंचता है अपने घर पे, उनकी माँ से मिलता है और बहन से मीठी से लड़ाई लड़ता है, जिसमें कहता है कि सबको मेरी फिक्र थी लेकिन इस बंदरिया को मेरी फिक्र नहीं थी, ये तो आइसक्रीम खाने में लगी थी। लेकिन श्वेता जाती है अंदर और जब कबर्ड खोलती है तो दिखता है चंडिका का सूट। यानी हमारा शक सही था,
श्वेता ही चंडिका है जो अपने भाई ध्रुव को बचाने के लिए अपनी जान पे खेल के उस जगह गई थी। तो उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आप इसे 2 पार्ट में जरूर पढ़िएगा और अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नई कॉमिक्स के साथ में। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू।